हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही जोश के साथ अभी आपको पढ़ाई करने की जरूरत है क्योंकि लास्ट का 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ रह गया है। सो इस 1 मंथ में आपको बहुत सारी चीजें करनी है। आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आपको प्रोजेक्ट सबमिशन रहेगा, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज रहेगी, प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपके, उसके बाद आपका ओरल रहेगा। ऐसी मल्टीपल चीजें होने वाली है। सो इसके लिए आपको अभी के अभी स्टार्ट करनी है आपकी पढ़ाई। अगर आप सभी ने अब तक के सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है, आपका हिस्ट्री का पोर्शन एंड पॉलिटिकल साइंस का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 9+5 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स आपके बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो अभी के अभी जाकर प्लेलिस्ट ओपन करो और फटाफट से लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है? चलो, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। चलो बच्चों, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, अगेन 10th स्टैंडर्ड का। ओके, सो इससे पहले आपके 4 चैप्टर्स के लेक्चर जा चुके हैं। चारों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर का लेक्चर अगर छोड़ा हुआ है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट कर लो। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. Okay guys, so what is mean by vegetation? Vegetation का मतलब क्या होता है, वाइल्ड लाइफ का मीनिंग क्या होता है, उस चीज को हम समझ लेते हैं। अब बेसिकली आपको ये चीज तो सभी को पता होगा कि हम हमारे ये जो ज्योग्राफी का ये जो सब्जेक्ट है, इस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हम स्टार्टिंग से जो हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने एक चीज तो जरूर से नोटिस किया हुआ है। क्या नोटिस किया हुआ है कि हम इंडिया के बारे में एंड साथ ही साथ ब्राजील के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इंडिया एंड ब्राजील के बारे में पढ़ रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं हम हर एक चैप्टर के अंदर। सो अगेन इस चैप्टर के अंदर भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया एंड ब्राजील का कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। किस चीज के बेस पर कंपैरिजन? वेजिटेशन के बेस पर। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्राजील का वेजिटेशन एंड साथ ही साथ इंडिया का वेजिटेशन। उसके साथ साथ हम ब्राजील का वाइल्ड लाइफ देखेंगे, वहां के एनिमल्स के बारे में देखेंगे एंड इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, ठीक है? वेजिटेशन का मीनिंग जो पेड़ पौधे कौन सी जगह पे किस तरह से ग्रो होता है, कौन से एरियाज में ज्यादा ग्रो होता है, किसकी कंपैरिजन में कहां पर ज्यादा ग्रो होता है, ऐसी मल्टीपल चीजें। ये क्यों यूजफुल है, इसका क्या यूज है, ये किस लिए है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम इंडिया के बारे में भी सेम चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स कौन कौन से इस जगह पे पाए जाते हैं और इस जगह पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, मीन्स की इंडिया के अंदर एंड ब्राजील के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस है एनिमल्स के कंपैरिजन, एनिमल्स के लिए कौन कौन से बर्ड्स एनिमल्स किस तरह के पाए जाते हैं, कौन से एरियाज में कहां कैसे पाए जाते हैं, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है? सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी चीज के बारे में, ब्राजील के बारे में। सो ब्राजील का वेजिटेशन किस तरह से है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम अगर बात करें कि हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ था, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है? अगर आपने क्लाइमेट वाला चैप्टर नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि क्लाइमेट वाला चैप्टर अगर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ब्राजील कौन से जगह पे लोकेटेड है, ठीक है? ब्राजील कौन से जगह पे लोकेटेड है, ब्राजील के कौन कौन से एरियाज है इंडिया के अंदर, और इंडिया कौन कौन से जगह पे लोकेटेड है इंडिया के, और कौन कौन से एरियाज है, अलग अलग उसके रिवर्स कौन कौन से हैं, ऐसी मल्टीपल चीजें मैंने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 4 के अंदर बताया हुआ है। सो चैप्टर 3 चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से देख लो, ठीक है? चलो, सो क्लाइमेट देखा होगा तो आपको जरूर से पता होगा कि ब्राजील के अंदर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है? ब्राजील को हम क्या कहते हैं, लंग ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक लंग है, जैसे ऑक्सीजन है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना, उसका 30% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ब्राजील में प्रोड्यूस होता है। और वो कौन सा फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जिसके जो प्रोड्यूस करता है कितना परसेंट, 30%, पूरे वर्ल्ड का 30% ऑक्सीजन वो अकेला प्रोड्यूस करता है। तो सोच सकते हो आप कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको सबसे लास्ट पॉइंट पहले बता दी हूं कि इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, लंग ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का वो क्या है,
ऑक्सीजन का एक सबसे मेन सोर्स माना जाता है उसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो किसके कारण यहाँ पर रेनफॉल होता है बच्चों, इसके फिजियोग्राफी कंडीशन के वजह से, ये जिस जगह पे लोकेटेड है इस कारण से क्या होता है यहाँ पर, इस कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। क्यों रेनफॉल होता है, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि ये जो हमारा ब्राजील है वो कहाँ है, ये इक्वेटर पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इक्वेटर पॉइंट है। अब ये इक्वेटर से ये जो ब्राजील है ना वो इस जगह पे है, ठीक है। समझ लो आपकी ये इस जगह पे है, मैं आपको पूरा मैप बना के नहीं दिखा सकती, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ब्राजील है ना, आप समझ सकते हो कि इतना ये ब्राजील है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेटर पॉइंट। तो इक्वेटर के नजदीक है ब्राजील, क्या है, इक्वेटर के नजदीक है। ब्राजील का कुछ पार्ट इक्वेटर के पास में आता है और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। तो जो भी पॉइंट इक्वेटर के पास होता है उस जगह पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। सो इसके कारण ब्राजील कहां पर है, इक्वेटर के नजदीक है और इसके कारण वहां पर क्या होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि पूरे ब्राजील में बहुत ज्यादा बारिश होती है, नहीं। ब्राजील के कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटर के पास है एरियाज, उन एरियाज में थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा बारिश आती है। बट उसके अलावा कुछ और प्लेसेस है, उन जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं आती है, सीजन के अकॉर्डिंग बारिश आती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि उन जगहों पर, जैसे हमारे मुंबई में, हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग जगह आप सभी को पता है कि कुछ जगहों पर जल्दी बारिश आ जाती है, कुछ जगहों पर बहुत कम बारिश आती है, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश आती है। जैसे कोस्टल एरियाज में भी बहुत ज्यादा बारिश आती है, हम कोस्टल एरियाज में है, मुंबई में है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा बारिश आती है। सो ऐसी मल्टीपल रीजंस मैंने आपको क्लाइमेट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से कंप्लीट कर लो, ठीक है। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, सो मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। जो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ना इक्वेटर के पास के, वहां पर थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से दूर है, ऐसे एरियाज में थोड़ा जो रेनफॉल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, रेनफॉल, रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस। वहां पर क्या होता है, रेनी डेज भी रिड्यूस होता है और साथ ही साथ वहां पर जो रेनफॉल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब रेनफॉल कम होगा तो इसकी वजह से क्या कम हो जाएगा, वहां पर वेजिटेशन कम हो जाएगा। आप सभी को पता है क्या, कि जहां पर बारिश होगी वहीं पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे, बहुत सारी झाड़ियां लगेगी, घास लगेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे। जहां पर बारिश कम होगी ऐसे जगह पर बहुत ज्यादा हम खेती नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं लग सकते, झाड़ियां नहीं लग सकते, है कि नहीं। आप सभी को पता है क्यों, क्योंकि वहां पर पानी के वेजिटेशन के लिए, मींस ग्रो, कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको सूरज की रोशनी के साथ साथ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ती है। सो इसके कारण कुछ एरियाज में जहां पर बारिश नहीं आती है उन एरियाज में क्या होता है, वाटर तो रिड्यूस होता ही है बट उसके साथ साथ वेजिटेशन भी रिड्यूस होता है। वेजिटेशन के लाइफ साइकिल हमारे ये अफेक्ट करता है, लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन टू, ठीक है। ये लोगों पर भी अफेक्ट करता है बट साथ ही साथ ये वेजिटेशन पर भी, वेजिटेशन के लाइफ साइकिल पर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में यहाँ पर लिख के बताती हूँ ताकि आपको तभी के तभी लर्न हो जाए, ओके। चलो, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया वेयर द रेन थ्रू आउट द ईयर, जो रेनफॉल होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, ऐसे जगह पर हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है जो हमेशा ग्रीन हो, जैसे कि हमारा अमेज़न, ठीक है। हमारा नहीं है बट फिर भी एक तरह से समझ लो हमारा ही है, ठीक है। सो ब्राजील का जो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के अंदर थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, रेनफॉल होता है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश आती है। इक्वेटर के पास वाले जितने भी एरियाज है उन सारे एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पर क्या होता है,
एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है। मतलब वो पूरे साल, पूरी लाइफ हमेशा कैसा रहता है, एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, सो ये चीज हमें दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है, वहां पर ये चीजें दिखाई देती है। रेनफॉल ओनली सर्टन सीजन, जो कुछ सर्टन सीजन्स में जो रेनफॉल होता है ना, ऐसे जगहों पर वेजिटेशन क्या होता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? वेजिटेशन रिड्यूस हो जाता है। ये याद रखना है आपको कि जिन एरियाज में क्या होगा, रेनफॉल सीजन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है, सीजन के अकॉर्डिंग रेनफॉल होता है। थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल ज्यादातर जगहों पर आपको नहीं दिखाई देता। जैसे हमारे मुंबई के अंदर भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं दिखाई देता, सीजन के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। ठीक है, सो जहां पर भी ब्राजील के अंदर जिन भी एरियाज में सीजन के अकॉर्डिंग रेनफॉल दिखाई देता है, उन जगहों पर वेजिटेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आई होप सो ये इतना आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंडिया के वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक से आपको लर्न बस कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, जो फॉरेस्ट है उसकी बहुत सारी अलग अलग वेराइटी दिखाई देती है। जो प्लांट्स है, वेजिटेबल्स हो गए या फ्लावर्स हो गए या फ्रूट्स हो गए या बहुत सारी अलग अलग जो भी प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि अगर आप एप्पल की भी बात करें तो एप्पल कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रेड, एकदम प्योर, जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है। ठीक है, कुछ कश्मीर के अंदर ही होता है, ये सारी चीजें कश्मीर के अंदर ही होता है, बट वहां पर भी एप्पल के अंदर भी हमें क्या दिखाई देती है, वैरायटी दिखाई देती है। ग्रीन एप्पल होता है, एप्पल का थोड़ा सा डार्क वाला एप्पल अलग होता है, थोड़ा सा लाइट वाला एप्पल अलग होता है। मैंगो का एग्जांपल ले ले तो मैंगो की बहुत सारी वैरायटी देखने मिल जाती है। आपको बहुत सारे नाम पता होंगे, हापुस है कि नहीं। सो उसके अलावा और भी बहुत सारे, लंगड़ा आम है ना, सभी को पता है। तो ऐसे मल्टीपल आम की वैरायटी आप सभी को दिखाई देता है। ऐसे हर एक चीज के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर अलग अलग तरह की वैरायटी दिखाई देती है। उसी तरह से फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी दिखाई देती है, मतलब कि प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ग्रासेस के अंदर ग्रासेस दिखाई देते हैं हमें, शॉर्ट श्रब्स दिखाई देते हैं, मतलब छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई देती है, शॉर्ट वाली छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई देती है। उसके बाद थॉर्नी वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जो कांटे वाली झाड़ियां, आपको पता है, जैसे कैक्टस हो गया। सो ऐसी कांटे वाली झाड़ियां जो होती है, कंटेली कुछ कहते हैं उसे, कंटेली झाड़ियां ऐसी कहते हैं हम, हिंदी के अंदर कहते हैं। ठीक है, सो कांटे वाली जो झाड़ियां होती है वो भी दिखाई देता है। कांटे वाली झाड़ियों के लिए ना बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो वो भी चीजें दिखाई देती है कुछ एरियाज में, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज हमें फाउंड होती है। कहां पर? ब्राजील के अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद और क्या देखना है हमें, ब्राजील हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज इन वर्ल्ड के अंदर, ब्राजील के अंदर पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कंपैरिजन में अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के अंदर क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज दिखाई देती है। किस चीज के अंदर? वेजिटेशन के अंदर, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की। वेजिटेबल मत समझना, VEG मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो वेजिटेबल मत समझना, बिल्कुल भी वेजिटेशन समझ लेना। प्लांट्स के अंदर बहुत सारी प्लांट, झाड़ी, छोटे बड़ी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मैंगो, एप्पल की बहुत सारी अलग अलग आपको वेराइटीज दिखाई देती है, उसी तरह से। ठीक है, चलो सो ये इंक्लूड करता है, किस चीज को इंक्लूड करता है, एवरग्रीन वेजिटेशन, एंड साथ ही साथ सेमी एवरग्रीन को भी ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरा भरा रहता है, उसे भी इंक्लूड करता है, बट कुछ एरियाज में हमेशा है एवरग्रीन तो नहीं रहेगा, हमेशा हरा भरा नहीं रहता है, बट कभी कभी सूखा भी पड़ता है, बट कभी कभी अच्छी तरह से हरा भरा भी रहता है, तो उसे हम लोग सेमी एवरग्रीन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये इन चीजों को इंक्लूड करता है। उसके बाद कौन कौन से ट्रीज को इंक्लूड करता है, ये ट्रीज लाइक पाउ ब्राजील। ठीक है, उसके बाद रबड़ के प्लांट्स को भी इंक्लूड करता है। उसके बाद महोगनी, उसके बाद रोजवुड, इन सारी अलग अलग चीजों को, अलग अलग ट्रीज को वो इंक्लूड करता है। ठीक है, कौन कौन से ट्रीज को, साथ में बोलो, मेरे साथ में बोलो, क्या बोलना है, पाउ ब्राजील। ठीक है, क्या बोलना है, पाउ ब्राजील बोलना है, रबड़ बोलना है, क्या बोलना है, रबड़ बोलना है, महोगनी बोलना है, और साथ में
रोजवुड बोलना है। ऐसे ट्रीज को कौन इंक्लूड करता है? ब्राजील इंक्लूड करता है। ठीक है, याद रखना है, ये याद रखोगे तो ही अगर आपको ब्राजील का वेजिटेशन और इंडिया का वेजिटेशन आया तो आप ब्राजील के वेजिटेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट ट्रीज के नेम लिखोगे तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो, और इन्हीं कारणों से बिकॉज ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील देयर इज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड इन एनवायरमेंट। ये इन्हीं कारणों की वजह से, इस वेजिटेशन के वजह से, इन्हीं कारणों के वजह से ब्राजील के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है एनवायरमेंट के अंदर, और इसके कारण पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और वो क्या करता है? कम करता है। किस चीज को कम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और हमारे लिए क्या लेता है? ऑक्सीजन हमारे लिए लाता है। सो वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो इसके लिए जो ये ब्राजील है, ब्राजील का जो ये फॉरेस्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस करने में, कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये रिड्यूस करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, और इसी के कारण इसे हम क्या कहते हैं? लंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो इसके कारण हम ब्राजील को क्या कहते हैं? लंग ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का लंग कहते हैं हम उसे। वो हमें सांस लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं? सो ये पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राजील का अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया। मैंने शॉर्ट टॉपिक लिया है ताकि आपको तुरंत की तुरंत अभी के अभी लर्न हो जाए। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंडिया का वेजिटेशन देखेंगे, उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे, ब्राजील का, इंडिया का। बढ़िया तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू रहना है, और साथ ही साथ अगर कोई भी चैप्टर को मिस किया है तो जरूर से जाकर कंप्लीट करो, ताकि कंप्लीट करोगे तो आपका एग्जाम में लिखना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना और मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चीज पता था कि नहीं। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।